प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन आपको समझाया और ट्रांजिशन समझाया। आज हम कौन कौन सी शिफ्ट जो ये पीक कहते हैं इसको बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब आप स्पेक्ट्रम मेजर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो आपको कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है जो एब्जॉर्बेंस या तो इंटेंसिटी जो आप बोलना चाहो वैसे होता है एब्जॉर्बेंस, बट इंटेंसिटी या एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ रहता है। और यहाँ से हम अगर यूवी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये 200 नैनोमीटर से शुरू होता है और एंड होता है 400 नैनोमीटर तक। अगर टेक्निकली बोला जाए तो 400 नैनोमीटर से शुरू होता है स्पेक्ट्रम और एंड होता है 200 नैनोमीटर तक। तो ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से आता है। अब जिस एब्जॉर्बेंस के ऊपर जिस इंटेंसिटी जहाँ पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखती है उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं लैम्बडा मैक्सिमम। तो अगर इस स्पेक्ट्रम की बात करें यहाँ पे तो ये होता है मेरा लैम्बडा मैक्सिमम, मतलब ऐसी वेवलेंथ जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस या इंटेंसिटी दिखाता हो उसको बोलते हैं वेवलेंथ मैक्सिमा। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने समझाया कि सॉल्वेंट की इफेक्ट रहती है। आपको दो वर्ड्स मैंने उस टाइम पे बोले थे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये शिफ्ट आपको समझ ली है। तो यहाँ पे थोड़ा गौर करना कि यहाँ पे मैंने 4 एरोज दिखे हुए आपको शो किए हुए हैं। तो दो इफेक्ट आती है, मतलब दो पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, या तो एब्जॉर्बेंस में चेंज होगा या तो वेवलेंथ के अंदर चेंज होगा। तो अगर मैंने सॉल्वेंट ऐड किया है, पोलर सॉल्वेंट, इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये पूरा का पूरा मतलब वेवलेंथ लैम्बडा मैक्सिमम जो है वो राइट साइड मतलब हायर ऑर्डर की आपको मिलती है। पहले आपकी वैल्यू कोई x मिली, समझ लो 250 नैनोमीटर, और उसके बाद आपने पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ, वो राइट साइड हायर हो गई 300 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हुई। और हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो वायलेट कलर से शुरू होता है और रेड कलर में एंड होता है। तो रेड कलर की और ये पूरा स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ, राइट साइड स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ। तो ये एरो है, तो उसका नाम है बाथोक्रोमिक शिफ्ट। वो जो शिफ्ट बोली जाती है उसका नाम है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, इंक्रीज इन वेवलेंथ, मतलब ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड टर्म, जब आपने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया और मैंने अभी बोला 250 नैनोमीटर, तो उससे डिक्रीज हो गई 220 नैनोमीटर। तो वो जो वायलेट कलर ब्लू कलर उस साइड शिफ्टिंग हुई, तो वेवलेंथ की डिक्रीज होना, एनर्जी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ का डिक्रीज होना, तो ये वाला एरो। सो डिक्रीज इन वेवलेंथ, सो इट इज कॉल्ड एज द हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब हमने जो फर्स्ट दो पैरामीटर समझे दे आर बेस्ड ऑन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हुई बाथोक्रोमिक शिफ्ट, वेवलेंथ डिक्रीज हुई हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टर्म वेवलेंथ। अगर आपका वेवलेंथ पैरामीटर वेरिएबल है तो आपको दो शिफ्ट मिलेगी, बाथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक। फिर अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बाथोक्रोमिक जो शिफ्ट है वो रेड कलर की तरफ आगे बढ़ती है, हायर वेवलेंथ की तरफ, इसलिए उसका दूसरा नाम है रेड शिफ्ट। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो रहती है वो ब्लू कलर की ओर आगे बढ़ती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो उसका दूसरा नाम है ब्लू शिफ्ट। और ये बात हुई वेवलेंथ की। अगर एब्जॉर्बेंस के अंदर चेंज आए, मतलब एब्जॉर्बेंस, आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, कोई इंटरेक्शन हो रहा है ऐसा, तो मॉलिक्यूल आपका और लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो पिक होगा, हो सकता है कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू आपकी फिक्स हो जाए, प्लस और माइनस 2-3 नैनोमीटर का चेंज आए, लेकिन एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ये जो कर्व है आपका वो शिफ्ट हो जाए, ऊपर हो जाएगा। सो जब आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और यही एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो ये वाला एरो, डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्बेंस के ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो दो शिफ्ट मिली, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हम चारों शिफ्ट को समझेंगे, बट ज्यादा आपको समझना है फर्स्ट टू शिफ्ट के अंदर, बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहाँ पे आप बाथोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर अब दोनों जो शिफ्ट है वो बाथोक्रोमिक शिफ्ट जो है हमें पाई टू पाई से जहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, वैसे मॉलिक्यूल बाथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाते हैं। होता ऐसा है कि ये जो फर्स्ट सेक्शन आप देख रहे हो इतना सा, इसके अंदर जब मैंने सॉल्वेंट ऐड नहीं किया है तब की कंडीशन है, मतलब पाई लेवल है, आपने सॉल्वेंट ऐड नहीं किया हो तब की बात, पाई लेवल पे इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी, E1 जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा 1 और वो ट्रांजिस्ट होके गया पाई स्टार लेवल पे। अब मैंने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो क्या होगा, ये जो पाई लेवल्स है उसमें फर्दर मतलब दो अलग अलग लेवल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, P1 एंड P2 सब लेवल्स, और ऐसे ही पाई स्टार लेवल है उसमें भी सब लेवल्स हो जाएंगे P3 स्टार एंड P4 स्टार। इट इज नथिंग, इट इज पाई 1 पाई 2 लेवल, पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार लेवल। अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई 2 लेवल पे प्रेजेंट है सपोज, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितनी एनर्जी, E2 जितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से लेवल पे चलेगा, P3 स्टार पाई 3 स्टार। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा 2। तो अभी आप देख सकते हो अपेरेंटली कि एनर्जी गैप कहाँ पे ज्यादा है, क्या पाई 2 पाई स्टार जब सॉल्वेंट ऐड नहीं किया तब ज्यादा है या सॉल्वेंट ऐड करने के बाद ज्यादा है। तो आप कह पाओगे जब हमने सॉल्वेंट ऐड नहीं किया था तब पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन था, तब वहां पे एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा 1 इज लेसर। और जब E2 जब हमने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया, इंटरेक्शन हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो ये जो एनर्जी गैप है वो कम हो गया, मतलब कम एनर्जी पे वो एब्जॉर्ब करेगा और इजीली एक्साइट हो जाएगा। तो लैम्डा 2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है E2 इज लेस देन E1। तो ये वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखे तो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1। तो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज हो गई आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कौन से साइड मूव हुआ, रेड कलर विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड कलर के साइड ये मूव हुआ, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये शिफ्ट आपको तब देखने को मिलेगी जब पोलर सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा पाई बॉन्ड के साथ। ये थी पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन की बात, और सॉरी पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर देखने को मिलती बैथोक्रोमिक शिफ्ट की बात। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ट्रांजिशन के अंदर मैंने समझाया था कि जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन रहता है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन रहता है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। देखो इस केस के अंदर क्या होता है, पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशन के जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी के अंदर काफी ज्यादा चेंज आता है। बट अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे जो फर्स्ट है दिस सेक्शन वो विदाउट सॉल्वेंट एडिशन है, मतलब आपका मॉलिक्यूल N2 पाई स्टार ट्रांजिशन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन N लेवल पे प्रेजेंट है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, पाई स्टार पे जा रहा है। जब आपने जैसे ही पोलर सॉल्वेंट ऐड किया वहां पे इंटरेक्शन हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो क्या होता है जो N लेवल है ये N लेवल एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो उसकी एनर्जी होती है काफी डिक्रीज हो जाती है। तो काफी डिक्रीज हो जाने की वजह से ये फर्दर सब ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, बहुत और मोर एंड मोर ग्राउंड लेवल पे वो शिफ्ट हो गया। जबकि पाई स्टार लेवल जो आपका रहता है उसकी एनर्जी पे उतना ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है, तो वो एज इट इज आप कह सकते हो कि एज इट इज रहा है। तो आप देख सकते हो अब जब आपने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो N लेवल वाला है वो फार फर्दर डिक्रीज हो गया एनर्जी में, मतलब अब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन आफ्टर एडिशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट it requires higher amount of energy to absorb the radiation and it reaches to the pi star level। तो अब आप ये गैप देख सकते हो कि ये E1 है और ये E2 है, तो इसके अंदर हम कहते हैं E2 is more greater than the E1। तो अब वेवलेंथ की बात करें तो lambda 2 is less than lambda 1, मतलब ये आपका शिफ्ट पीक था और पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो ये लेफ्ट साइड मूव हो गया, मतलब ब्लू कलर के साइड, इसलिए हम इसको बोलेंगे दूसरा नाम ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये दो शिफ्ट थी जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग 2 शिफ्ट की, जिसके अंदर एब्जॉर्बेंस के इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो प्रैक्टिकली हम ये काफी यूज करते हैं एब्जॉर्बेंस का, मतलब हाइपर एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ कि जस्ट फॉर द एग्जाम्पल एक चीज समझा रहे हैं हम आपको कि आप एक सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका सोल्यूशन बनेगा। अब आपके पास 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और एक होता है डाइल्यूटेड सोल्यूशन। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई whether it is a concentrated or diluted solution by UV spectroscopy? तो
अब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं, जैसे मैं कोई कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड ए है, उसको मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन बनाया। अब समझ लो, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मैंने 100 ग्राम जितना कंपाउंड लिया है, उसको 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, ये मेरा सोल्यूशन बना। अब जब उसका यूवी स्पेक्ट्रम लेता हूँ तो मुझे कुछ यूवी स्पेक्ट्रम इस तरीके का मिल रहा है। ये देखो कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। जब आप स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो मेरा स्पेक्ट्रम आया है, इट इज अ क्वाइट ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पे आपको वेवलेंथ की काफी ज्यादा रेंज मिलेगी। यूवी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हम, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो दो टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, इस तरीके का स्पेक्ट्रम होगा वो। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब आपको जहाँ पे रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम वैल्यूज मिलेगी। तो सेकंड, अब यहाँ पे हम वापस आते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा कि ये स्पेक्ट्रम अपना सही है कि गलत। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है एब्जॉर्बेंस की। अगर वो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अगर हम 0.2 से शुरू करते हैं, मतलब होता तो ऐसा है 0 से शुरू होता है, बट जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं उसकी भी नॉइस, उसका भी यूवी स्पेक्ट्रम होता है, तो हम उसको लिमिट तक रखते हैं 0 to 0.1, उतना हम रखते हैं। फिर तो स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है 0.2 से लेके 1.2 मैक्सिमम, अगर आपकी एब्जॉर्बेंस 0.2 से लेके 1.2 तक जाती है तो वो जो स्पेक्ट्रम है एक्सेप्टेबल है। बट अगर ऐसा केस है 100 ग्राम मैंने लिया और 100 ml वाटर ऐड किया है, तो समझ लो मुझे यहाँ पे एब्जॉर्बेंस 3 मिल रही है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू थी 1.2, अब ये तो 3 टाइम्स हायर हो गया है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर और वाटर ऐड करो, मतलब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, काफी कंसंट्रेटेड है। अब क्या करेंगे, हम इसको 3 टाइम डाइल्यूट कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर अब और एडिशन करता हूं मैं 200 ml वाटर का। तो अब जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ की वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब पहले आपको रेंज मिल रही थी, अब आपको क्या मिल रहा है, एक फिक्स वैल्यू। सो प्रीवियस केस, मतलब पहले जो था वो ग्राफ कैसा था, इस तरीके का ग्राफ था, एब्जॉर्बेंस 3 थी उसकी, दिस इज 3 एब्जॉर्बेंस कर्व, ये 1.2 एब्जॉर्बेंस कर्व हो गया। तो एब्जॉर्बेंस में क्या हुआ, डिक्रीज। तो जब एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हुई तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वेवलेंथ आपकी एज इट इज रही है, वेवलेंथ के अंदर हमने कोई चेंज नहीं हुआ है। ये समझाया बात आपको, कंसंट्रेट टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जा रहा है। अब मैं आपको दूसरा केस समझाता हूं कि अगर 1 ग्राम ए सब्सटेंस सॉल्यूट है और वाटर, अब मैं ले रहा हूं 1 ग्राम जितना मैंने सब्सटेंस लिया और इसको मैंने डिसॉल्व किया 100 ml के अंदर। इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं 300 ml के अंदर, और उस टाइम पे आपको जो कर्व मिल रहा है, वो कर्व जो होगा उसके अंदर अगर आप वैल्यूज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा उस टाइम पे कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसकी एब्जॉर्बेंस 0 से लेके 0.1 ही है। तो इस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेक्ट्रम सही है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको समझाया कि जो वैल्यूज होती है एब्जॉर्बेंस की, वो 1.2 से शुरू होगी 1.2 तक जाएगी। तो यहाँ पे तो बिलो 0.2 हो गया है अपना ये। तो अब इस केस में क्या करेंगे, हम एब्जॉर्बेंस को इंक्रीज करेंगे। तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करना है मतलब क्या, कि हम और सॉल्यूट को अंदर ऐड करेंगे। अब समझ लो मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट ले लिया। अब जैसे मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट ले लिया तो ये जो मेरी एब्जॉर्बेंस थी, मतलब ये जो स्पेक्ट्रम था, वो स्पेक्ट्रम मुझे कुछ इस तरीके का मिला 0.1 पे। अब मेरा स्पेक्ट्रम चेंज हो गया और मिला मुझे कुछ नियर अबाउट 1.0। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये जो आपको पिक दिख रहा है तो आपका क्वेश्चन होगा सर इतने सारे पिक किसके है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इतने ज्यादा हो गए कि आप उस टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये सॉल्वेंट के पिक है या तो आपके मॉलिक्यूल के पिक है, सॉल्यूट के पिक है। तो जब आप उसको एक परफेक्ट कंसंट्रेशन में रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है। और प्रैक्टिकल के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये एब्जॉर्बेंस का बहुत रोल रहता है, और उस टाइम पे हम इसको डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस इंक्रीज हुई तो इसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो ये था आपकी 4 शिफ्ट के बारे में कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंस की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम डिस्कशन करते हैं वेवलेंथ की।